जो महत्वपूर्ण 5 बदलाव हुए आपकी परीक्षा में उनके बारे में। देखिए कल जो है वो आपकी वैकेंसी आ चुकी है कल रात में, और हमने सबसे पहले आपको वीडियो भी किया, और हमारा एक ही मकसद होता है कि जो भी कुछ जानकारी हो वो आप तक पहले तक पहुंचाएं भी, और आपको एक अच्छा एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड भी करें। तो बेसिक से लास्ट तक देखिएगा। ये जो मैं महत्वपूर्ण 5 बातें बता रहा हूं, इनमें अगर आपने गलती से भी गलती की तो फॉर्म सुधारने का कोई मौका नहीं देगी आयोग ने पहले कह दिया है। अच्छा एक बात है, इसके लिए आप जितना भी कुछ कर लें आयोग मौका नहीं देगी। गलती आप पे, मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी गलती पे आयोग क्या करेगी। अब आइए एक एक करके समझते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो ये है कि कल से यानी 12/8 से आपका जो एग्जामिनेशन, आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। यानी कि कल रात में नोटिफिकेशन आया, कल से फॉर्म भरना भी स्टार्ट। लेकिन बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर सकते। अब आप पूछोगे सर ओटीआर क्या है? ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। कैसे करें सब? स्टेप बाय स्टेप वीडियो पड़ी हुई है, आप जाग चुकी है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आप पूछोगे सर फॉर्म कैसे भरे, क्या हमें साइबर जाना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिल जाएगी। अब देखिए, अंतिम तिथि परीक्षा फॉर्म भरने की 11/9/2025 है। बिना ओटीआर के आप फॉर्म ना भरे और लास्ट डेट का भी इंतजार ना करें। ये दोनों प्रिकॉशन आपको रखना है। साथ ही साथ एक तो आप जानते हैं कि शुल्क जमा करने की तिथि 12/8 से 11/9 है, और जमा करने की जो समायोजना तिथि है 12/8 से लेकर 13/9 तक है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो शुल्क लगेगा वो नॉर्मल कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 500 लगेगा, और जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट है उनको 400 रुपए लगेगा। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, ये जो आपको फी, जो अगर बिहार से बाहर, सॉरी यूपी के बाहर के लोग जो है, जैसे बिहार हो गए, राजस्थान हो गए, एमपी हो गए, अगर वो लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो उन्हें अल्टीमेट जनरल कैटेगरी जैसा ट्रीट किया जाएगा। और अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखिएगा। अगर आप कहना चाहते हैं हम यूपी के हैं, हम ओबीसी हैं, आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सभी लोगों को 3-3 वर्ष की छूट दी गई है, क्योंकि भाई साहब परीक्षा में डिले हुआ था, इसलिए फॉर्म में डिले हुआ था, इसलिए सामान्य श्रेणी को 3 वर्ष की मिली, 1 वर्ष की भी नहीं मिलती है, 3 वर्ष की मिल रही है, अच्छी बात है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति को 5+3 मिला है, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को 5+3 यानी अल्टीमेट 8 वर्ष हो गया, जैसे कि मैंने कहा भी था। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 टोटल अल्टीमेट 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से 40 क्वेश्चन, हिंदी से, सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन आते हैं। वही मैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का हूं, इनको मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, यहाँ करंट अफेयर्स का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बोला नहीं जाएगा, वो अंडरस्टूड है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब एक बात समझिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता क्या है कि आपकी 40, उसी तरीके से आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग है, दोनों 40-40 नंबर के होंगे। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा, और कुल मिला के 160 क्वेश्चन है, 400 नंबर की एक लंबी परीक्षा होगी। अगर यही मैं बात करूं, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कोई भी नहीं भर सकता है। इसके लिए आपको हाइट चाहिए, एक सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए 168 चाहिए, अब अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ऑब्वियसली बात है 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। वहीं अगर मैं सीने की बात करूं तो एक नॉर्मल बच्चा जो सामान्य या अन्य पिछड़ा कैटेगरी से आता है तो उनका 79 चाहिए, और इसे एक्सपैंड करने के बाद 84 हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं कि भाई साहब अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर का उनका सीना होना चाहिए, और एक्सपैंड करने के बाद 82 होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसका मतलब जिनका पहले से 85 सेंटीमीटर या उससे ऊपर सीना है, वो ये मत समझे कि हमको फुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी हाल में एक्सपेंडेशन 5 सेंटीमीटर का चाहिए। फिर इसके आगे मैं बात करूं तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं का 40 केजी का वजन चाहिए महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ सामान्य और अन्य पिछड़ा अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। एक बेसिक बात है जो मैं भी रैप अप करके निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं पहले, अभी महत्वपूर्ण बदलाव पे मैं नहीं आया हूं। पहले मैं एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूं आपको। अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये बेसिक सी बात है। अब आइए, सबसे पहले ये तो शारीरिक दक्षता है भाई, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, लड़कियों का भाई साहब 2.4 किलोमीटर आपका 16 मिनट में, ये बेसिक सा चीज है। अब ये ओटीआर, ये एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ, जो महत्वपूर्ण बदलाव है उसमें। तो पहले ओटीआर में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओटीपी नहीं आ रहा है, 3-4 बार आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्पैम को चेक करिएगा। मैक्सिमम टाइम जो ओटीपी है आपके ईमेल आईडी वाला, वो हमेशा स्पैम पे आ रहा है, तो उसे जरूर चेक करना। इसमें जरा भी कोताही मत बरतना। रात को 12 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे, इजीली हो जाएगा। आप इसका रजिस्ट्रेशन क्या आपको लैपटॉप चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आप फोन से भी कर सकते हैं, नॉमिनल कुछ नहीं करना, लेकिन आपका मोबाइल नंबर से आधार दोनों लिंक होना चाहिए।
और अगर कोई सुधार है, अगर किसी तरीके का सुधार है आपके 10th के मार्कशीट में और वो कुछ मिसमैच कर रहा है 10th के मार्कशीट और वो भाई साहब आपके आधार कार्ड में, तो उसे भी देखना जरूरी है। भी फॉर्म भर सकते हैं, आगे उसे देख लीजिएगा। आगे आवेदन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हस्ताक्षर अगर करना है, हस्ताक्षर घसीट लिपि में करना है, मतलब आपको रनिंग वे में करना है। जैसे मेरा नाम निशांत है, तो मैं ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं कि मैं लिख दूंगा एन कैपिटल, आई कैपिटल, एस कैपिटल, नहीं। ये ऐसे जैसे हम लोग करते हैं, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, ऐसे करके, ठीक है। उसके हिसाब से और भी दिया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी इस पर लाइव फोटो खींचा जाएगा। और लाइव फोटो में आप अगर चश्मा पहनते हैं तो ऐसा नहीं कि बिना चश्मा के फोटो खिंचाना है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम चश्मा, देखो मैंने चश्मा भी ऊपर किया तो मेरे चश्मे में यहां इमेज बन रहा है इस बल्ब का। अब ये वाला अगर गलती से भी आया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं लगाएगा। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा हस्ताक्षर वाला। तीसरा हो गया लाइव फुटेज वाला। लाइव फुटेज में अभी तक किसी की ऐसी न्यूज नहीं आई है कि परेशानी हो रही है। अगर आएगी नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना, हमारी टीम 24/7 एक्टिव है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कोई रिप्लाई देना दे, लेकिन हम रिप्लाई देंगे आपको। कुछ भी फॉर्म भरने से लेके किसी भी चीज में तैयारी करने में कोई भी समस्या आए, आप बोलिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी याद रखना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये तो हस्ताक्षर हो गया। हस्ताक्षर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ओके, ये हस्ताक्षर के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट मैं भी आपको बोलना चाहूंगा। ये तो हो गई कि सर ये तो मेजर वो जो अच्छा सिलेबस में कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ नॉमिनल उसी तरीके से। क्या करना चाहिए सर? तैयारी। एग्जाम कब तक होगा सर? देखिए, जब भी कभी भर्ती बोर्ड यूपी का, जब भी यूपीएसआई की वैकेंसी आई, टेंडर पहले से निकाल देता है वो लोग। और टेंडर निकालने के बाद पहले क्या करता है, उसको पता होता है, अरे मैं 4500 पदों पे भर्ती ला रहा हूं, इस बार 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। उसके हिसाब से सेटिंग हो चुका होगा। 19-20 का मामला रहता है, सेटिंग हो चुका होगा वो। अब भर्ती इस बार पेपर ऑफलाइन होगा। एक और मेजर चेंज जो मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर गया था, अभी तक उन्होंने कर दिया होगा। हो सकता है कि आने वाली परीक्षा 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, या फिर 5 या 6 महीने के अंदर में हो जाए। कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है, रुकना मना है। मैं फिर से बोल दूं, रुकना मना है। अच्छा, जो बच्चे अभी यूपी कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं, यूपीएसआई निपटने दीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कुछ कुछ जो उसको बोलते हैं ना चुलबुलाहट, गुदगुदाहट, आपको यूपी कांस्टेबल के बारे में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप कहेंगे कि मास्टर साहब अब हम तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी करने के लिए तो मैं भी यहाँ पे आता, ये बताता और उसके बाद बोलता फलाना कोर्स ले लो, चिलाना कोर्स ले लो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार हम पूरा फ्री में आपको पढ़ाने वाले हैं। विश्वास करोगे मेरा? एक बार साथ देखो, देखो, तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें वर्दी दिलाऊंगा। हमारी पूरी टीम दिन रात एक कर देगी आपके लिए। इसी यूट्यूब चैनल पे मैं ऐलान कर रहा हूं कि आपकी बहुत जल्द यूपीएसआई की तैयारी शुरू होने वाली है। तो ये वीडियो कम से कम शेयर करिएगा। अगर आपको लगे कि आपका भाई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके जो मित्र है ना, उनके 3 लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर रहा है, उनको भी बोलना कि भाई आगे वो भी 3 को शेयर कर दे, अगर उनको अच्छा लगे तो। बस ये चैन एक बार आपने बना दिया ना, तो मैं लिख के देता हूं, ये जो एक क्वालिटी एजुकेशन है ना, वो आप तक सही मायने में पहुंच पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज कुमार निशांत साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।